सीतापुर गांव में रोशन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रोशन का एक दोस्त भी था, मुकेश। रोशन और मुकेश मिलकर गांव में शैतानियां करते थे। रात में वो भूत का मास्क पहनकर गांव वालों को डराते और जब कोई डर जाता तो दोनों बहुत हंसते थे। रोशन सोचता था कि इसी तरह दोनों मिलकर मौज मस्ती करके पूरी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन मुकेश एक दिन रोशन से कहता है, रोशन, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। शादी में बहुत मजा आएगा। मैं घोड़े में बैठूंगा और मेरी पत्नी मुझे फूलों की माला पहनाएगी। तुम मुझे अकेले छोड़कर शादी करने जा रहे हो, लेकिन शादी तो मुझे कभी न कभी करनी ही पड़ेगी। उस दिन रोशन उदास होकर घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी शादी करा दो। मुकेश की भी शादी हो रही है। बेटा, मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ। मैं कहाँ से लड़की ढूंढने जाऊँ? तू ही अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ले। एक दिन रोशन जब जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। उस लड़की के पास जाता है और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है और उसे ताजा आम खिलाता है। तुम कौन हो? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रोशन उस लड़की को गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है और उसका नाम रखता है निशु। रोशन की माँ को निशु बहुत पसंद आती है। रोशन की माँ रोशन से कहती है, बेटा, लगता है ये लड़की भगवान ने तेरे लिए ही भेजी है। तू उससे शादी कर ले। निशु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा मन भी यही चाहता है। निशु शादी के लिए हाँ कर देती है। रोशन और निशु की शादी हो जाती है। लेकिन कभी कभी निशु बहुत अजीब हरकतें किया करती। वो आधी रात में उठकर अजीब अजीब चीजें बोलने लगती। अपने माजी के तस्वुर से हिरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है। क्या हुआ निशु, तुम ये सब क्या कह रही हो? चलो वापस सोने चलते हैं। एक दिन रोशन जब आम काट रहा होता है तो चाकू उसके हाथ में लग जाती है और रोशन की उंगली से खून बहने लगता है। निशु एकदम से आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलती है। जैसे ही निशु कुछ मंत्र बोलती है तो रोशन की उंगली ठीक हो जाती है। रोशन ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, निशु, यह क्या? मेरी उंगली तो ठीक हो गई। ये तुमने कैसे किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं। रोशन समझ जाता है कि निशु के अंदर कुछ जादुई शक्तियां हैं। जब ये बात गांव में फैलती है तो गांव के लोग अपना इलाज कराने निशु के पास आने लगते हैं। निशु ये देखकर डर जाती है और कहती है, तुम सब मेरे पास क्यों आ रहे हो? मेरे अंदर कोई जादुई शक्तियां नहीं है। मैं एक आम लड़की हूँ। इतना कहकर निशु वहाँ से चली जाती है। एक दिन रात में जब रोशन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि निशु बेड पर नहीं है। वो पूरे घर में निशु को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। रोशन निशु को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो देखता है निशु एक परी बन गई है और वह दो परियों के साथ डांस कर रही है। रोशन निशु के पास जाता है और कहता है, निशु, ये क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं। और ये तुम्हारे पंख कैसे आए? रोशन, मैं एक परी हूँ। मैं पृथ्वी से नहीं हूँ। चुड़ैल के श्राप के कारण मैं कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आ गई थी, लेकिन मुझे अब सब याद आ गया है। मुझे अब परिलोक जाना होगा। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। मुझे परिलोक जाकर रानी परी से बात करनी होगी। अगर वो इजाजत दे दे तो मैं यहाँ आकर रह सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर निशु परी वहाँ से चली जाती है। रोशन बहुत उदास होकर अपने घर की ओर लौटता है। जब रोशन अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि निशु बेड पर बैठी हुई है। रोशन चौंक जाता है और कहता है, निशु, ये क्या? तुम वापस आ गई? तुमने तो कहा था तुम परीलोक जा रही हो। रानी परी ने मुझे इजाजत दे दी।
अब हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। निशु परी हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह जाती है। रोशन और निशु मिलकर राजी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, अनोखी परी बहू की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें।